बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। लेकिन उसको ना एक स्टोरी के जरिए हम लोग लेके चलेंगे। क्या उस स्टोरी की वजह से ना आपको वो कॉन्सेप्ट याद रह जाना है। ठीक है, स्टोरी को ना याद रखना, कॉन्सेप्ट को याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा, अब हुआ क्या है कि यहाँ पर ना मिस्टर अहमद को पैसे चाहिए थे 10,000 रुपए। कोई एग्जाम्स की फी वगैरह इसने पे करनी थी, तो इसको ना 10,000 रुपये चाहिए थे आज के दिन। तो ये मेरे पास आया और इसने कहा कि सर, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, मेरे इलाके से हैं, तो आप ना मुझे 10,000 रुपये दे दें। मैंने इसको 10,000 रुपये दे दिया और इसने कहा कि सर, आज से 6 माह के बाद मैं आपको ये रिटर्न कर दूंगा। इतनी जल्दी? 6 माह के बाद मैं आपको ये अमाउंट रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब मैं इसका टीचर था, इसको पैसों की जरूरत थी, और मेरा ये बिजनेस भी नहीं था कि मैं पैसों पर से पैसे कमाऊं। तो मैंने इससे किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया। ये बात समझ आ गई? मतलब एक किस्म का इसे कहा जाता है नॉन इंटरेस्ट। नॉन इंटरेस्ट कि अगर मैंने इसको 10,000 रुपये दिए हैं ना, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ मैं से कितनी अमाउंट रिसीव करूंगा? 10,000 ही रिसीव करूंगा। जब मैंने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिया, तो जितना मैंने इसको लोन दिया उतनी ही अमाउंट इसने एट द एंड ऑफ 6 मंथ मुझे वापस कर देनी है। अब हुआ क्या, मैंने 10,000 रुपये देने के लिए एग्री हो गया कि मैं आपको 10,000 रुपये दे देता हूँ। लेकिन मैंने वो सारी चीजें इसने इससे डॉक्यूमेंट करवा ली कि भाई आप मुझे एक एविडेंस दे दें कि आप मुझसे 10,000 रुपये ले रहे हैं। ऐसा ना हो 6 माह के बाद मैं आपसे क्लेम करूं और आप कहें भाई कौन है आप मैंने कब लिए थे। तो मैं अपने आप को फिर सेव करूंगा, लाजमी बात है, मैं फिर 10,000 को छोड़ूंगा। तो लाजमी बात है, मेरे पास एक प्रूफ होगा ना कि यार ये देखो, ये डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसके ऊपर अहमद के साइन है, इस दिन इस तरह से ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था। वो प्रूफ होगा तो मैं इसे क्लेम कर सकता हूँ। तो मैंने ना वो डॉक्यूमेंटेशन करवा ली, इससे वो चीज नोट करवा ली कि मैंने इस डेट को 1 जनवरी को 10,000 रुपये सर काशिफ राणा से लोन के तौर पर लिया विदाउट एनी इंटरेस्ट, विच विल बी पेएबल आफ्टर 6 मंथ्स। ऑल राइट। और इसने नीचे अपने साइन कर दिए, साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगा के दे दी। अब क्या हुआ इसने मुझे पैसे देने हैं 6 मंथ्स के बाद। मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। अब देखें, जीरो टाइम ड्यूरेशन पे मैंने इनको लोन दिया था। 6 मंथ्स के बाद मैं इनसे कितनी अमाउंट रिसीव करता? 10,000। लेकिन मुझे जरूरत पड़ गई 4 मंथ्स पे, मुझे खुद पैसों की जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी हो गई तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई। अब क्या हुआ, अहमद से मैं क्लेम कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने कहा कि अगर सर मेरे पास होते तो मैं आपसे 6 माह का टाइम क्यों देता लेता। अभी तो 2 माह बाकी हैं, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वो डॉक्यूमेंट उठाया और मैं चला गया अरसलान के पास। अरसलान एक मालदार बंदा था। मैंने अरसलान से कहा कि यार वो जो तुम्हारा दोस्त है अहमद, उसने कहा यस सर मैं जानता हूँ उसे। मैंने कहा उसने ना मुझसे 10,000 रुपये लिए थे, ये देखो उसका ये एविडेंस मौजूद है। उसने कहा हाँ बात तो सही है। अब ये जो एविडेंस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि भाई जब मैं इससे 10,000 रुपये लेने के लिए जाऊंगा ना 6 माह के बाद, ये मुझे 10,000 रुपये देगा, मुझसे वो मेरा डॉक्यूमेंट वापस ले लेगा। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होता है उसको पेमेंट हो जाती है। ओके, चेक का भी बिल्कुल यही सीन है कि भाई अगर हमारे पास ओपन चेक मौजूद है, जिसके पास चेक होगा ना बैंक वाले उसको पेमेंट करते हैं। ऑल राइट। अच्छा, इसी तरह से अब डॉक्यूमेंट का भी बिल्कुल सेम सीन था। मैंने अरसलान से कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लें, 6 माह के बाद आप उससे क्लेम कर लेना अहमद से, 10,000 रुपये आप ले लेना, मैं नहीं लूंगा, और वो 10,000 रुपये आप मुझे दे दो। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। ओके। अब यहां पर अगर आप लोग देखो, तो वैसे मुझे पैसे कब मिलने थे? एट द एंड ऑफ 6 मंथ। लेकिन मैं कब क्लेम करने के लिए जा रहा हूं उसको? 2 मंथ्स बिफोर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ,
क्या अरसलान को इस बात से गर्ज है कि मैंने लोन दिया कितना था? नहीं, इसको इस बात से गर्ज है कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसको कितनी अमाउंट मिलनी है। इसने तो ये देखना है ना कि भाई मुझे कितनी अमाउंट मिलनी है इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। जब ये डॉक्यूमेंट मैं जाके सबमिट करवाऊंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो सलमान को पता है कि भाई उसे 10,000 रुपये मिल जानी है। लेकिन कब? आफ्टर 2 मंथ्स। अब हम लोग 4 मंथ्स पे मौजूद हैं। आफ्टर 2 मंथ्स। अच्छा, इस 6 मंथ्स को कहा जाता है मैच्योरिटी डेट। और इसको एक्सप्लेन किया जाता है 2 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट। ओके, तो आपको बता देगा द मेच्योरिटी डेट इज 6 मंथ्स एंड 2 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट। तो मतलब 6 में से 2 मंथ्स बिफोर, तो 4 मंथ्स पे हम लोग मौजूद हैं। ऑलराइट। इस 10,000 की, अब देखिए इस 10,000 में वापसी आना है। तो जब वापसी होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसकी डिस्काउंटिंग होनी है। ऑलराइट, इस 10,000 की डिस्काउंटिंग। अब बाय रूल तो ये मुझे 10,000 रुपये दे देता और 2 माह बाद जाकर उसे 10,000 रुपये ले लेता। और अगर ऐसा होता तो फिर हम पढ़ते ही क्यों? ओके, जब 10,000 के अगेंस्ट 10,000 ही लेना था तो हम लोग ऐसा पढ़ते ही क्यों? क्या हुआ? इसने कहा सर आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद देखें कि मुझे ये 10,000 2 माह के बाद मिलना है। और मेरा तो बिजनेस ही यही है कि मैंने पैसे पर से पैसा कमाना है। मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पैसे दे देता हूं, लेकिन मैं इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ओके। अब अगर आप लोग देखें ना, तो ये जो कंपाउंडिंग प्रोसेस था 0 से 6 मंथ लेके जाने वाला, वो इंटरेस्ट फ्री था। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट मौजूद नहीं था। तो इस कंपाउंडिंग का इस डिस्काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा फोकस है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बिफोर मेच्योरिटी उसको क्लियर करवाना। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसे डिस्काउंटिंग कहा जाता है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अब देखें तो अरसलान मुझे आज कितने पैसे पे करेगा? इस 10,000 की उसने डिस्काउंटिंग करनी है, 10,000 नहीं देगा ये 10,000 से अब कम देगा। तो हमने इसे कहा जाता है, अब देखें जीरो टाइम ड्यूरेशन पे हो तो प्रेजेंट वैल्यू। अब तो हम लोग 4th मंथ पे हैं, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट तो ना हुई। इसे कहा जाता है सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट। अब बेसिकली मैंने उसे वो 10,000 रुपए वाला डॉक्यूमेंट सेल कर दिया है और उसके अगेंस्ट मुझे क्या कुछ मिला, उसे कहा जाता है सेल प्रोसीड्स। ओके, सेलिंग प्राइस जैसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं सेल प्रोसीड। अच्छा, इसको फाइंड करने का बिल्कुल सेम फार्मूला, इज इक्वल टू एस। क्योंकि अब ये 10,000 इसकी नजर है अगले 10,000 रुपए पर। मैंने इससे कहा कि भाई मैंने तो यार कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया हुआ है हमारे से। वो कहेगा सर ये आपका मैटर था, आप ले लेते उससे इंटरेस्ट। क्लियर? इससे इस बात से कोई गर्त नहीं है कि मैंने इंटरेस्ट लिया, नहीं लिया, कम लिया, ज्यादा लिया। इसने कहा मैंने 10% चार्ज करना है, तो वो 10% का इंटरेस्ट यहां पर आ जाएगा। तो एस इंटू 1 + RT रेस टू पार। तो यही डिस्काउंटिंग फैक्टर होता था हमारे पास। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखें क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। 10,000 इंटू 1 + 10% multiplied by 2/12 raised to power, and the answer is। तो एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स अरसलान मुझे कितनी अमाउंट पे करेगा? 9,836। ये बात समझ आ गई? मैंने लोन कितने का दिया था? 10,000 रुपए का। ऐसे ही है ना? अच्छा, अहमर को लोन दिया 10,000 रुपए का, 6 माह बाद भी अहमर कितने पे करेगा? 10,000। अहमर को इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है कि मुझे नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ। लेकिन अरसलान को क्या फायदा हुआ? अरसलान मुझे कितनी अमाउंट दे रहा है?
983, जबकि इसको आफ्टर 2 मंथ्स कितने मिलने हैं? तो ये अरसलान का बेनिफिट है, कितना? 164 रुपीज का अरसलान को बेनिफिट हो गया है। और ये 164 रुपीज का लॉस किसे हुआ है? मुझे। नेकी कर दरिया में डाल। ओके, ये था डिस्काउंटिंग प्रोसेस। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी और ये स्टोरी भी आपको अच्छी लगी होगी। अब इस स्टोरी में लेके आते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये है, नेक्स्ट स्टोरी में देखें, सेम सिचुएशन। अच्छा, सेम सिचुएशन इसलिए रखता हूं कि आपको ना फिर बाद में डिफरेंस का जरा पता चल जाता है, वैल्यूज वगैरह का। 0 टाइम ड्यूरेशन। अब पैसों की जरूरत पड़ी नवाजिश को। नवाजिश ने अमर से बातों बातों में डिस्कशन की। इसने कहा कि सर काशिफ राणा के पास चले जाओ, वो तुम्हें दे देंगे। तो नवाजिश साहब भी मेरे पास आ गए। अब इन्होंने भी यही कहा कि सर पैसों की जरूरत है, घर से भी मंगवा नहीं सकता, तो आप लोग आप अभी दे दें, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। 10,000 रुपए का लोन मैंने इसको दे दिया। ऑल राइट। इसने कहा सर मैं ना आपको 6 मंथ्स के बाद रिटर्न कर दूंगा। मैंने कहा नो इशू, 6 मंथ्स के बाद दे देना। लेकिन सेम वही सिचुएशन, इससे भी मैंने डॉक्यूमेंट्स करवा लिया कि भाई ये तुम मुझे सब कुछ लिख कर दो। तो हम लोग लिखने लगे कि नवाजिश किस तरफ से ये स्टेटमेंट होती रहती है, आई ओ रुपीज 10,000 टू मिस्टर काशिफ राणा। लेकिन आगे लिखने लगा ना विदाउट इंटरेस्ट। मैंने कहा ना भाई ना, रुक जा, सबर कर, क्योंकि एक मरतबा पहले मुझे धचका लग चुका था। मैंने कहा ये विदाउट इंटरेस्ट नहीं है, तुम ले जाओ 10,000, लेकिन मैं तुमसे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये मुझे अरसलान ने सिखा दिया था कि भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट का। मैंने कहा 10% भाई इंटरेस्ट लूंगा, ऐसे नहीं पैसे मिलने वाले। अब वो मजबूर था, उसने भी लिखना था कि विद 10% इंटरेस्ट एंड पेएबल एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स। ये बात क्लियर हो गई? अब ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नहीं है, अब ये इंटरेस्ट बियरिंग नोट है। इस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है नोट। अब इससे पहले वाला जो नोट था ना, वो विदाउट इंटरेस्ट था, उसे कहा जाता है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट। मतलब इस नोट के ऊपर किसी किस्म का कोई और इंटरेस्ट नहीं है, जो वैल्यू लिखी है वही मिलेगी। जबकि इंटरेस्ट बियरिंग नोट मतलब जो अमाउंट लिखी है वो तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट बियरिंग नोट। और ये जो 10,000 आता है ना स्टार्ट में, जो लोन की अमाउंट होती है, इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। देखिए, अगर आपके पास 100 रुपया हो तो 100 रुपए के ऊपर 100 रुपए लिखा है तो पता चलता है ना 100 रुपया है वही पीस ऑफ पेपर। लेकिन 50 रुपया लिख दिया जाए तो 50 रुपए है वही चेक। 100 रुपया लिखोगे तो 100 रुपए का चेक है, और 1 लाख रुपए लिखोगे तो 1 लाख का बन जाता है। फेस वैल्यू कि उसके ऊपर क्या अमाउंट लिखी गई है। 10 वाला नोट 10 रुपए लिखे हुए हैं तो पहचाना जाता है भाई ये 10 वाला नोट है। क्लियर? तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो वैल्यू मेंशन होती है ना, उसे कहा जाता है उसकी फेस वैल्यू। तो यहां पर हम इसकी प्रिंसिपल अमाउंट का वर्ड नहीं यूज करते, यहां पर हम लोग यूज करते हैं इसकी फेस वैल्यू। और उसको सेल करने पर जो वैल्यू हमें मिलती है उसे सेल प्रोसीड्स कहा जाता है। जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने 9836 रिसीव किया है। अच्छा, अब देखें, अब नवाजिश मुझे एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इन टोटल कितनी अमाउंट जाके पे करेगा। अब देखें, ये जो प्रोसेस है ना 0 से 6 मंथ में जाने वाला, ये डिस्काउंटिंग नहीं है। ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास? कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेटा, कंपाउंडिंग बिल्कुल वैसे ही, एस इज इक्वल टू पी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट अमाउंट कितनी रिसीव होनी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है। अब देखें क्या अमाउंट मिलेगी। 1 + RT, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। 10,000 इंटू 1 + 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू
तो मुझे यहां पर अमाउंट मिलेगी 10,000। ये बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, अब क्या हुआ आफ्टर 4 मंथ्स? आफ्टर 4 मंथ्स या 2 मंथ्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट, दोनों तरह से वो आपको बता सकते हैं। हम लोग यहां पे पहुंच गए, मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। तो अब मैंने इस अमाउंट के ऊपर जाके बात करनी है लोगों से। मैंने 10,000 रुपए के ऊपर नहीं बात करनी। क्यों? क्योंकि अब वो डॉक्यूमेंट 10,000 रुपए का नहीं है। मैं किसी से भी बात करने लगूंगा, उसे क्या कहूंगा कि कि भाई आपको 2 माह के बाद जाकर 10,000 रुपए मिलेंगे, तो मैं तो उसकी जाके डीलिंग करूंगा उसके साथ कि भाई 10,500 रुपए का है। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे डिस्काउंटिंग करवाने आया, सेम अरसलान के पास गया क्योंकि मुझे पता था कि अरसलान ही ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है। अरसलान ने कहा सर कोई इशू नहीं, आपके साथ तो पुराने ताल्लुकात हैं, अभी डिस्काउंटिंग कर देते हैं, लेकिन सर रेट इंक्रीज हो गए हैं। मैं 12% लूंगा। मैंने कहा यार मैंने तो 10% लिया हुआ है, क्या कर मैं क्या करूं? समझाने का मतलब ये है कि ये सेम भी हो सकता है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंडिंग के रेट का डिस्काउंटिंग के रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऑलराइट, आपका फोकस हो डिस्काउंटिंग के रेट के ऊपर। ये छोटा सा जो प्रोसेस है ना, ये कहला रहा होता है डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंटिंग हम लोगों ने की यहां पर, अब डिस्काउंटिंग करने का मेथड सेम है, लेकिन यहां पर देखिए अब हमारे पास आ जाएगी सेल प्रोसीड्स इज इक्वल टू 10,500। अब 10,000 नहीं, 10,500 इंटू 1 + 12%, 2/12 रेस टू पावर माइ। अब देखिए अमाउंट क्या, सेल प्रोसीड की अमाउंट क्या आ रही है जी? 10294। अब यहां पर जो मुझे अमाउंट मिलनी है ना, वो 10294 मिलनी है। आई होप कि ये बात समझ आ गई है। ये थी इसकी सेल प्रोसीड्स, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती है पूरी स्टोरी बताकर कि बताएं सेल प्रोसीड्स क्या होंगी, तो हमने बता दिया 10294। अब अगर यहां पर देखें ना भाई, नवाजिश की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, उसने पहले भी 500 रुपये एक्स्ट्रा देने थे, वो अभी भी 500 रुपये ही एक्स्ट्रा देगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया है। वो क्या, कि वो 500 रुपये अगर मैं डिस्काउंटिंग ना करवाता तो सारे मेरे थे, लेकिन अब अगर करवा दिया है तो हम दोनों में तकसीम हो जाएंगे। क्या, मैंने 10,000 रुपये का लोन दिया था, मुझे मिले कितने? 10,294, 294। तो बेसिकली मुझे तो 294 रुपीज का बेनिफिट हो गया। और अरसलान ने मुझे ये डॉक्यूमेंट सेल किया 10,294 का, जबकि इसको मिलना कितना है? 10,500। तो नुकसान में ये भी नहीं है। 2 मंथ्स के अंदर इसको 206 रुपीज का प्रॉफिट इसको हो जाना है। अब इससे ये हुआ कि मैंने अपने आप को नुकसान से बचा लिया। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। ये डिस्काउंटिंग समझ आ गई। मैंने दो डिस्काउंटिंग पढ़ाई, एक विदाउट इंटरेस्ट और दूसरी विद इंटरेस्ट। अच्छा भाई, अगर यहां पर मैंने जो फार्मूला यूज किए मैंने सिंपल इंटरेस्ट वाले कर लिए, भाई इधर इधर रेट के साथ कोई कंपाउंडिंग फैक्टर लगा देता तो सॉल्यूशन में सिर्फ वो फैक्टर आप चेंज कर लेते, फार्मूला चेंज कर लेते, बस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आ जाता। बाकी सारा मेथड सेम था। पता है जहां पर अभी मैंने लिखी है 1 + RT होल रेज टू पावर -1, वहां पर आप लोग कर लेते 1 + R/M होल रेज टू पावर -T/M। सिर्फ फार्मूले के फैक्टर ने चेंज होना था, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ आ गई है सब? ये जो डिस्काउंटिंग है ना, ये जो पर्सन टू पर्सन हो जाती है, हम लोगों के दरमियान हो जाती है आपस में, जिसमें बैंक इन्वॉल्व ना हो, इस डिस्काउंटिंग को कहा जाता है अनरियल डिस्काउंटिंग। इस डिस्काउंटिंग को कहते रहते हैं अनरियल डिस्काउंटिंग।
आपको ऑन रियल डिस्काउंटिंग समझ आ गई? अच्छा, अब देखिएगा जरा स्टोरी। सेम सिचुएशन है, पहले वाली सिचुएशन पे वापस चले गए, अहमद वाले केस के ऊपर। डॉक्यूमेंट मौजूद था, अब मैंने उसकी डिस्काउंटिंग करवानी थी, 2 मंथ्स बिफोर मुझे वो अमाउंट चाहिए। अब क्या हुआ, अब मैं अरसलान के पास नहीं गया, मुझे इसका पता ही नहीं था, मैं बैंक चला गया। ऑलराइट, और बैंक वालों से जाके कहा, अब आपको पता हो ना, बैंक सपोज चेक की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज डेट है हमारे पास 17 फैब, अगर हमारे पास चेक मौजूद हो ना 20 फैब का, मैं आज जाके कैश नहीं करवा सकता, मुझे 20 फैब का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वो चेक मैच्योर होता है और उसके ऊपर पेमेंट होती है। मतलब जिस दिन की डेट मौजूद हो उस दिन पर या उसके बाद 6 मंथ्स तक वो चेक कैश हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। ओके, 6 मंथ्स का टाइम होता है। अब ये अक्सर वो कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा गांव वगैरह के अंदर, कि सपोज उसके ऊपर उन्होंने लिख दी ना 20 फैब 2024 और आज 21 हो गई है, भाग के 0 को 1 कर रहे होते हैं। भाई ओवर राइटिंग की वजह से चेक कैश नहीं होना, 20 की जगह पे आप 21 को चले जाओ, इवन कि आप 3 माह बाद चले जाओ, आप 6 माह से पहले पहले कैश करवा लो, बिल्कुल ठीक चेक है, चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ओके, हाँ अगर आप 20 को 21 करोगे, ओवर राइटिंग हो गई, कहीं पे कटिंग हो गई, वो चेक वापसी कर देंगे, उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं होने वाली। फिर या तो उसके ऊपर वो आपसे एक्स्ट्रा साइन लेंगे, अगर आपका अपना है तो, किसी और का है वो कहेंगे उसको उससे दोबारा बनवा कर लो, फिर नहीं होती। अच्छा, पहले नहीं जाके करवा सकते चेक कैश अगर डेट नहीं आई तो। अब यहां पर एक और सिचुएशन है, अगर चेक है ना हैवी सा, या ये डॉक्यूमेंट इस तरह का मौजूद है, अब मैं बैंक में चला गया, बैंक वाले कहेंगे ओ भाई पेमेंट तो आज से 2 माह के बाद है, आप 2 माह पहले हमारे पास क्या करने आ गए हैं। तो बैंक तो चलता ही सारा इंटरेस्ट के ऊपर है। अब बैंक वालों ने क्या करना है, उन्होंने भी डिस्काउंटिंग करके दे देनी है, क्योंकि उन्हें पता है लीगल डॉक्यूमेंट है, इसके अगेंस्ट अब पेमेंट रिकवर हो जानी है, सब कुछ उन्हें मालूम होता है, वो पेमेंट कर देते हैं। वो कहते हैं ये ले आप पेमेंट ले लें, लेकिन वो भी मुझे 10,000 पे नहीं करेंगे, उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। अब मैं आपको सीधे जरा डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, कि देखो उन्होंने भी, वैसे तो उनका रेट डिफरेंट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस एक बताने की खातिर, उन्होंने भी 10% पर डिस्काउंटिंग कर दी। मैं हैप्पी हैप्पी था, मैंने कहा यार 9836 रुपीज मुझे रिकवर हो जानी है। लेकिन जो उन्होंने फार्मूला यूज किया ना वो थोड़ा सा डिफरेंट था, और वो फार्मूला क्या था, SP = 1 - RT। उन्होंने ये वाला फार्मूला यूज कर लिया, नेगेटिव साइन वाला फार्मूला, रेट सेम रखा, सिर्फ फार्मूले को उन्होंने चेंज कर दिया। अब देखो, जब अरसलान के पास गया था, उसने डिस्काउंटिंग फैक्टर ही अप्लाई किया था, लेकिन जब बैंक वालों के पास गया, उन्होंने नेगेटिव साइन यूज कर दिया, उन्होंने प्लस नहीं किया। अब यहां से जरा इसकी वैल्यू को डिटरमिन करें, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ रही है, 10,000 इंटू 1 - 10% मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय, एंड आंसर इज, अच्छा कि असल में ये एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था, तो अमाउंट भी कम थी, तो आपको इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। लेकिन यहाँ पे बात समझ आ गई है, कि जहां पर मुझे 9836 रुपीज अरसलान से मिल रहे थे, सेम सिचुएशन, बैंक वाले मुझे 9833 रुपीज दे रहे हैं। तो बताएं बैंक वाले क्या अपना प्रॉफिट ज्यादा नहीं अर्न कर रहे? तो देखो, ये चीज होती है बैंक में, दिखाते सेम वैसी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ फार्मूले में एक थोड़ा सा चेंज उनको उनके प्रॉफिट ज्यादा करवा देता है, और जो लोन ले रहा होता है उसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि दिखने में चीजें सिर्फ यही कहते हैं 18% है, 19% है, इस तरह की चीजें, यही इम्पैक्ट कंपाउंडिंग में आ जाता है हमारे पास, जो कंपाउंडिंग डेली कर देते हैं। और क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आप लोग पेमेंट ना करें तो कंपाउंडिंग डेली है, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है उसके ऊपर।
अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। आई होप कि ये पॉइंट समझ आ गए हैं कि अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं इधर, कि भाई अगर आप डिस्काउंटिंग करवा रहे हैं किसी पर्सन से, तो आपने करनी है अनरियल डिस्काउंटिंग। मतलब जो इससे पहले प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने वाले फार्मूले आप यूज करते थे ना, वही करना। जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के फार्मूलाज थे, बिल्कुल वैसे करना। लेकिन अगर आप चले जाते हैं किसी बैंक के पास, तो बैंक वाले करते रहते हैं रियल डिस्काउंटिंग। बात क्लियर? रियल डिस्काउंटिंग क्या है? नेगेटिव साइन का अब अगर सपोज कि यहां पे होता 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो बेटा 1 - r⁻⁻t। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना, इवन कि हम वापिस आ रहे हैं, जब आर के साथ यहां पे नेगेटिव साइन आ गया तो पावर फिर पॉजिटिव रखना, दोनों को नेगेटिव नहीं कर देना। आर के साथ जब नेगेटिव साइन यूज कर लिया है, तो पावर पॉजिटिव रखना। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा था नेगेटिव टर्म में। ये बिल्कुल वही है। सिर्फ फर्क इतना है कि मैंने यहां पर एस की जगह पे एस पी लिखा हुआ है और पी की जगह पे मैंने एस लिखा हुआ है। ऑल राइट। अच्छा, अब यही सिचुएशन यहां पर आ जाए, तो अभी बिल्कुल वैसा ही हमारे पास आएगा। अब देखिए क्या रिजल्ट आना है हमारे पास। 10,000, 10,500 इंटू 1 - 10%, 12% multiplied by is equal to 290। पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा था 294 का, अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है 290 का। उस टाइम पर स्नान को बेनिफिट हो रहा था 206 का, अब बैंक को बेनिफिट हो रहा है 210 का। ऑलराइट, तो बैंक वाले अपना प्रॉफिट ज्यादा करते हैं, इस वजह से सिर्फ वो प्लस की जगह पे नेगेटिव का साइन, प्लस का साइन होगा तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हमारे पास अप्लाई हो रहा है वो अनरियल है। और नेगेटिव का साइन होगा, जब नेगेटिव का साइन कब यूज करना है हम लोगों ने, जब बैंक हो, चेक की बात आ जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें, या प्रोमिसरी नोट। ये चार किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। कि बैंक में ट्रांजैक्शन करें, चेक, अब चेक भी तो बेटा बैंक से ही आता है ना। उसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्स याद करने हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी, प्रॉमिस से, कि मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इतनी अमाउंट पे कर दूंगा, उसे प्रोमिसरी नोट कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने रियल डिस्काउंटिंग करनी है। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कंपाउंडिंग फैक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, कि चाहे आप बैंक से करवाएं या पर्सन से करवाएं, वो जिस तरह हमारे रूल्स थे बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने चलना है। किसी पर्सन को कोई इशू। अब इससे रेलेवेंट हम लोग जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, 64, 65, ये इस टॉपिक से रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जरा 63 को ट्राई करें, शाबाश। 63 को देखें। अ बिल ऑफ ₹3,500 ड्यू इन 9 months was discounted by the bank at। अब ये देखें बेटा, जब उसने कहा दिया 3,500 ड्यू इन 9 months, मतलब 9 months की अमाउंट 3,500 है, जिसकी मैंने डिस्काउंटिंग कर दिया। अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि मैंने 3,500 दिया था या कम दिए थे, ये इंटरेस्ट बेरिंग है या ये नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं। क्लियर? जिस अमाउंट की मैंने डिस्काउंटिंग कर लिया, मुझे वो अमाउंट पता चल गई है। अब डिस्काउंटिंग कौन से रेट पर करनी है? 8% पे। कहते हैं व्हाट वुड बी बैंक पे फॉर द बिल नाउ। तो डिस्काउंटिंग कितने अरसे के लिए होगी? फॉर 9 months। ओके, तो आपने उसको 9 months पर लेकर आना है। तो जरा चेक करें
क्या आपके पास अमाउंट आ जाएगी 3500 इंटू, अब एक तो बैंक की बात आ गई थी और दूसरा बिल की बात आ गई थी। तो 3500 1 माइनस 8% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये आंसर आपके पास आएगा। और क्या वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट? चले अब जरा 64 को देखें। अच्छा, अब जरूरी नहीं है आपसे हमेशा सेल प्रोसीड्स ही पूछी जाए। भाई सेल प्रोसीड्स पूछ कर आपसे फ्यूचर की वैल्यू भी पूछ सकता है, आपसे फेस वैल्यू भी पूछ सकता है, लेकिन आपकी मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए। देखिए, जीरो से जाएंगे मैच्योरिटी डेट पर और मैच्योरिटी डेट से आएंगे डिस्काउंटेड टाइम पर। अब अगर डिस्काउंटेड टाइम की अमाउंट गिवन है तो डिस्काउंटेड टाइम से जाओगे मैच्योरिटी डेट पर, और अगर फेस वैल्यू फाइंड करनी है तो मैच्योरिटी डेट से वापस आओगे जीरो पर। अपना रूट सेम रखना। बात समझ आ गई है? ये जरा ट्राई करो 64 जी, 4200। अच्छा ये देखें, अब यहां पे उसने कहा ए बी रिसीव्स रुपीज दिस बाय डिस्काउंटिंग अ बिल एट द बैंक। तो मतलब रियल डिस्काउंटिंग हुई है, नेगेटिव फार्मूला। कहते हैं द बिल वाज ड्यू इन 6 months एंड द डिस्काउंट रेट वाज 12%, व्हाट वाज द फेस वैल्यू? फार्मूले को चेंज नहीं करना, उसके स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करना। अब सिर्फ क्या लिख देना है, द सेल प्रोसीड्स 3948 is equal to S into 1 minus 12% multiplied by 6/12। और यहां से S की वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखें, बेसिकली ये फेस वैल्यू नहीं है, ये तो फ्यूचर की वैल्यू है, ये तो 6 मंथ्स की वैल्यू है। लेकिन अब 6 मंथ से जीरो पर लाने के लिए भी तो उसने कोई रेट नहीं बताया ना, तो हम लोग ज्यूम कर रहे हैं कि ये नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, तो ये 4200 ही उसकी फेस वैल्यू होगी। ऑल राइट, अगर ये 4200 नहीं है, कुछ और है, तो आपको कंपाउंडिंग का रेट भी बताता, तो उसका कंपाउंडिंग रेट क्या है। कंपाउंडिंग रेट नहीं बताया गया तो 4200 ही आपने उसको टिक कर देना है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट जरा इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 65। शाबाश, जरा टाइमलाइन बना के जरा इसको अच्छे से देखें 65। अब यहां पर अगर आप लोग देखें ना इस क्वेश्चन में, देखिए भाई, आपने एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट मींस दैट उसकी फेस वैल्यू और उसकी मैच्योरिटी डेट की वैल्यू सेम सेम है। ओके, लेकिन किस दिन इशू किया? 2 मार्च, मतलब मार्च के स्टार्ट में। अच्छा, एक दो दिन से फिर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो 2 मार्च को आपने ये इशू किया, और कितने अरसे के लिए? फॉर 3 मंथ, 90 डेज के लिए। ऑल राइट, तो अगर यहां पे देखें तो मार्च कंप्लीट, अप्रैल, मई, तो जून की थर्ड को चले चले जाए या 2 जून तक के लिए आपने ये बिल बना के दिया। ये बात समझ आ गई है? बात क्लियर? मतलब जून के स्टार्ट तक, मई का एंड कर लें या जून का स्टार्ट कर लें, फॉर 3 मंथ। लेकिन आपने इसको डिस्काउंट कब किया? मार्च था, 1 मंथ आफ्टर, यहां पर आपने उसको डिस्काउंट करवा दिया, मतलब 2 मंथ्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट। ऑल राइट, डिस्काउंटिंग के लिए जो टाइम लेना था वो 2 मंथ्स का लेना था आप लोगों ने। अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास डिस्काउंट रेट 6%, ये सेल प्रोसीड्स हैं 148, यहां की वैल्यू। अब आपने इसको यहां से इधर लेकर जाना है। क्या यहां पे कहीं पर बैंक की कोई बात हुई? कोई प्रोमिसरी नोट, कोई चेक? अनरियल डिस्काउंटिंग है, नेगेटिव साइन का फार्मूला नहीं अप्लाई होगा आप। ओके, कहीं नेगेटिव तो नहीं अप्लाई कर दिया था? अच्छा, टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ लिया था, 2 मंथ्स आना था।
हमने डिस्काउंटेड रेट के लिए देखना था ना कि मेच्योरिटी डेट से वापसी लेकर आना है। अब यहां से आगे भी लेकर जाएंगे तो 2 मंथ्स के लिए। तो इसका फार्मूला बनेगा 1485 इज इक्वल टू एस। अच्छा, ऐसा नहीं कर देना शॉर्टकट के इसको, हमने तो यहां की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये नहीं करना कि हम इसको यहां से यहां लेकर आ जाएं, नहीं, जिस रूट से आए हो उसी रूट से वापसी जाना। क्लियर? 1 मंथ से इस अमाउंट को इधर नहीं लेकर आना। इस मंथ देखो ये अमाउंट कहां से आई थी, इस अमाउंट से आई थी। तो पहले इससे ये वाली अमाउंट फाइंड करो, वहां से इसको वापसी इधर लेकर आओ। सर ये नॉन इंटरेस्ट है ना? बेटा इंटरेस्ट है या नॉन इंटरेस्ट है, 1 मंथ से 0 पर नहीं आना। जिस अमाउंट की डिस्काउंटिंग की है आप उसको यहां पर लेकर आओ। फिर ये देखो आपने डिस्काउंटिंग 2 मंथ्स की है, वापसी 1 मंथ के लिए जाओगे तो वैल्यू तो गलत हो गई है। ओके, इनटू 1 + 6% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 रेज टू पावर -1। अब देखो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 99 अगर है तो वो मतलब हो गया ना 1500। तो यही आंसर आता है। आई होप कि अब आपको ये रूट्स वगैरह अच्छे से समझ आ चुके हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह थे, और अब हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो हम लोग सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमारी प्रैक्टिस है, जो कि आने वाले 1-2 लेक्चर में हम लोग सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं सीखने जा रहे, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है। जितने भी अब हमारे क्वेश्चन हैं आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। जहां जहां पर इश्यूज होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।